Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss mensuration में हम लोग अभी जो मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मिक्स क्वेश्चन मीन्स solid figure means cone, cylinder, sphere, hemicylinder and area of sector, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. तो अभी हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो हमारे पास आई हैव टू क्वेश्चंस. ओके, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है. ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन इधर लिखता हूं. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. तो मैं इधर से ही शुरू करता हूं. सोल्यूशन. ओके, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का? रेडियस दिया है. अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंस एंड एंगल 60 डिग्री विथ द सेंटर ऑफ द सर्कल. फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड एज वेल एज द मेजर सेगमेंट. ओके, पाई का वैल्यू दिया है एंड √3 का वैल्यू दिया है. ओके, तो आइए, तो रेडियस ऑफ द सर्कल लिख लीजिए. रेडियस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना दिया है? सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, तो हम क्या पहले निकाल लेंगे? हमें क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट मींस क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट मींस माइनर सेगमेंट. ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2. दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट. तो हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ सेगमेंट हमने लिख दिया. ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए. तो पुट द वैल्यू हियर, पुट द वैल्यू. तो क्या क्या है? आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट आर स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा. तो थीटा कितना दिया? 60 डिग्री इंटू 3.14 अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन क्या है? साइन 60 डिग्री अपॉन 2. ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं, या यहां लिखिए, यहां पे हियर 15 का स्क्वायर 225, यहां से कैंसिल हो गया 6 और फिर यहां से कैंसिल किया 3 और इसको कैंसिल किया 1.57. तो 1.57 अपॉन 3 माइनस व्हाट √3 अपॉन 4, 2 इंटू 2. ओके, या 225 इन ब्रैकेट 1 क्या 57 अपॉन 3 माइनस 1.73 अपॉन 4. ओके, तो इक्वल टू 225. व्हाट इज दिस? इधर एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो गया 4 इंटू 1.57 माइनस 3 इंटू 1.73 अपॉन 12. ओके, या 225 मल्टीप्लाई करिए तो 8 कैरी कितना है? 2, 22.6 माइनस 9 21 कैरी 2.5 अपॉन 12. ओके, तो यहां पर आ गया इक्वल टू 225. अब इसको माइनस करिए तो कितना आएगा? 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, ये हो गया कितना? 0.1 अपॉन 12. ओके, तो इधर आ गया, कहां लिखो इसके बाद? हियर कितना हो गया? 225 इंटू 1.09 अपॉन
12। इसे मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो आइए थोड़ा हम कैलकुलेटर से ही कर लेता हूं। तो कितना आएगा देख लेता हूं कि व्हाट इज दिस 225 इंटू 0.09 इक्वल टू आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर आ रहा है कि यहां पर लिख देता हूं कितना 245.25 अपॉन 12। इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, इधर लिखता हूं ओके। तो इसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास कितना आ गया इक्वल टू क्या था 245.25 अपॉन 12 ओके। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, आइए डिवीजन करके हम लोग देख लेते हैं। 245.25 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू आया आपका 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। दिस इज द ओके। अब हम आते हैं, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ओके। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल ओके। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल ओके। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकालना पड़ेगा। तो निकालिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स कितना 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो आइए इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन कितना 3.14 इंटू 225। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आया कि 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। तो हम क्या निकाल सकते हैं, मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है जी 706.5 माइनस व्हाट कितना है 20.43 ओके 20.43 ओके। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लीजिए। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं यहां पे कितना 706.5 माइनस 20.43 ये जीरो हो गया। तो 30 कितना 686। तो ये आ गया आपका 686 ओके 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम क्या करूंगा, इसे रफ करने जा रहे हैं ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है कि डायमीटर क्या दिया, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द रोलर इज कितना दिया है 120 एंड 84 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेवल to label the ground 200 rotation of the
roller are required. Find the expenditure to the level the ground at the rate of 10 rupees 10 at the rate of rupees 10 per मीटर स्क्वायर. ओके, तो डायमीटर आपको दिया है, लिख लीजिए डायमीटर. डायमीटर इक्वल टू कितना दिया है 120 सेंटीमीटर. तो रेडियस इक्वल टू कितना आएगा 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ओके, और हाइट आपको दिया है, हाइट मींस एज कितना दिया है आपको 84 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या निकालना, लेबल करना है. लेबल करना में रोटेशन होता है, तो हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया क्या रोलर. तो यहां लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया को हम लोग CS से लिखते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर. ओके, तो दिस इंप्लाई, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इक्वल टू क्या होता है सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH. तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 84 इंटू रेडियस 60 इंटू 84. ओके, तो यहां से कैंसिल हो गया 12. तो 44 इंटू 72 कितना 720 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, ए आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए. ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको किस में हम बदल देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो कितना आएगा 44 इंटू 702 अपॉन 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द मीटर स्क्वायर. ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर में आ गया. ओके, तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ रोलर इक्वल टू कितना है 44 इंटू 72 अपॉन 100 इंटू 100. ओके, टोटल रोटेशन कितना है, तो टोटल रोटेशन 200 है, तो हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे. और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट. तो देयरफॉर यहां पर लिखते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 44 इंटू व्हाट इंटू 720 इंटू 10 इंटू 200 अपॉन 100 इंटू 100. ओके, तो 40 से 40 कैंसिल 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया. तो इक्वल टू कितना आया 88. 44 दिस इज द 44 इंटू 72 इंटू 2. तो 88 इंटू 72 मल्टीप्लाई करिए 88 एंड 72 तो कितना आया दिस 6 गलत हो गया 6 17. ओके, अब 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 56. कैरी कितना आया 5 एंड 56 और 5 56. दिस इज 56 एंड 5 61. तो कितना आया 6336. तो ये आपका आ गया कॉस्ट आ गया रुपीज कितना आया 6336. तो इतना आपका कॉस्ट लगा था. टोटल कॉस्ट कितना आया 6336 रुपीज. तो लेबलिंग करने में आपको आ जाएगा टोटल कॉस्ट 6336 रुपीज. ओके, तो दिस इज योर आंसर. तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड यहां लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इक्वल टू रुपीज 6336. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके,
तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हमारे पास दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो बोला है कि सम प्लास्टिक बल्ब्स of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube. The thickness, length and outer radius, thickness, length of the tube 2 centimeter, 90 centimeter and क्या 30 centimeter respectively. How many balls were melted to make the tube? ओके, तो थिकनेस को हम कैसे, मान लीजिए सपोज हमने एक ट्यूब बना दिया, दिस इज द सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर एक ट्यूब बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं हेलो सिलेंडर शेप बन गया। तो हमने इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दिया, और दिस इज द इसको हम थिकनेस बोलते हैं, दिस इज द थिकनेस, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज द हाइट। ओके, तो ए पॉइंट, ओके, तो दिस को हम इसको वर्टिकल हाइट एच बोलते हैं। ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट ओ हो गया, ए हो गया और बी हो गया, राइट, दिख रहा है। तो इस रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं, इसको इंटरनल रेडियस बोलते हैं, और ओ से बी वाले रेडियस को कैपिटल आर, इसको एक्सटर्नल रेडियस बोलते हैं। तो दिस इज द शेप ऑफ हेलो सिलेंडर। ओके, तो ये क्या बन गया, ट्यूब। ट्यूब देखे हैं ना, ट्यूबलाइट, वो हेलो टाइप का होता है, वो हेलो से, तो ऐसे शेप बन गया। ओके, तो यहां पर क्या दिया है, डी, थिकनेस कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर। ओके, और आपको क्या दिया है, आउटर रेडियस मान कैपिटल आर क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं, आर माइनस डी। तो स्मॉल आर में इंटरनल रेडियस कितना आ जाएगा, व्हाट, क्या बोल सकते हैं, 30 माइनस 2 मीन्स आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर हमने निकाल दिया। ओके, और हाइट आपको दिया है, हाइट कितना दिया है, एच, हाइट कितना दिया है, लेंथ, लेंथ मीन्स हाइट, हाइट कितना दिया है, तो हाइट इधर लिख देते हैं, हाइट मीन्स हाइट कितना दिया है, एच, एच इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ओके, हो गया। तो अब निकालेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, बॉल्ब। तो बॉल्ब की रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ बॉल्ब भी लिख लीजिए, रेडियस ऑफ बॉल्ब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। जो बॉल्ब क्या है, किस शेप में होता है, स्फीयर शेप में होता है, तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, बॉल्ब का होगा। ओके, तो दिस इंप्लाई वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, तो 4/3 पाई 1 का क्यूब, तो 4/3 पाई, दिस इज द 4/3 पाई हो गया। ओके, तो 4/3 पाई आ गया, क्या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। ओके,
तो वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो दिस इंप्लाई या देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इक्वल टू क्या, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो पाई क्या, पाई एजीटी लिखिए, इंटू एच 90, कैपिटल आर मीन 30 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। ओके, ओके, तो यहां से हमने आपको सारा पॉइंट बताया। डी क्या है, डी कितना आया था 20 सेंटीमीटर, आर 30 सेंटीमीटर, आर मींस ओके, तो हमने क्या बताया कि D इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, R स्मॉल R माइनस D, तो R इक्वल टू 30 माइनस 2 मीन्स R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यहाँ हाइट कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बॉल 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर का वैल्यू 1, तो 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ नहीं वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल टू दिस इक्वल इनटू 90, यहां पर क्या हो गया 20 प्लस 28 एंड सॉरी 30 प्लस 28 माइन, यहां होगा 30 माइनस 28। ओके, तो इक्वल टू पाई इंटू 90 इंटू 58 इंटू 2। ओके, तो दिस इज द सेंट, ये आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ प्लास्टिक, देयरफॉर n इंटू प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक बॉल है ना, प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक बॉल इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। ओके, तो दिस इंप्लाई n इंटू व्हाट 4/3 पाई इक्वल टू पाई इंटू 90 इंटू 58 इंटू 2, तो पाई से पाई कैंसिल, तो दिस इंप्लाई 4 इंटू n इक्वल टू 3 इंटू 90 इंटू 58 इंटू 2, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या 3 इंटू 90 इंटू 58 इंटू 2 अपॉन 4, यहां से कैंसिल हो गया 2, यहां से कैंसिल हो गया 45, तो देयरफॉर n इक्वल टू 3 इंटू 45 इंटू 58, तो दिस इंप्लाई 135 इंटू 58। चलिए मल्टीप्लाई करिए 135 इंटू क्या 58, कितना आया 0 कैरी 4, ये कितना हो गया 24 और 4 क्या हुआ 8 कैरी 2 10। ओके, 25 कैरी 5 15 17 और ये कितना है 6। ओके, 5 एक 6, तो इधर कितना होगा 0 3 8 और ये कितना आ गया 7 8। ओके, एक बार मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लेते हैं हम लोग कि 8 हो गया, दिस इज द 8। ओके, कैरी कितना आया 4 और एक 5 40 कैरी 4, एक कितना आया 24 और 4 और 8 10 सही है। 25 कैरी कितना आया 2 15,
तो 15 और 2 17 कैरी 1 एक 6, तो हमारे पास आ गया 0 3 8 और 7 8, तो कितना आया 7 8, ओके ना। तो 58 यहां पर 58 हो गया, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ओके, तो हमारा हमने यहां पर एडिस कितना का 7 6 प्लस 7 कैरी कहां से गया 0 8 0 8 7 7 एक 8 और 6 7, तो आपका मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ गया 7830, ओके 7830 आपका आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ ट्यूब देयरफॉर नंबर ऑफ ट्यूब कितना आया 7830 योर आंसर। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए इस टाइप के ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब ये सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ओके। ये सब सॉलिड फिगर से रिलेटेड है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ओके। तो हम क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं। आई एम गोइंग टू रफ द क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पर आते हैं, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर 4th, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4th हम लोग पढ़ ले, रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। सॉल्यूशन यहीं से हम लिख देता हूं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4th, ओके। द रेडियस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, each was melted to make the wire of diameter 4 mm. Find the length of the wire. Length means height, h, ओके। तो रेडियस कितना दिया है मेटेलिक स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर मीन्स r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ओके। और क्या दिया है वायर के डायमीटर, द डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ अ वायर कितना दिया है 4 mm, 4 mm मीन्स कितना सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर लेंगे तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ वायर। तो रेडियस ऑफ अ वायर, ओके, कितना d/2 मीन्स व्हाट 0.4/2 मीन्स 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया, ओके। अब बोल रहा है कि इस वायर को मेल्ट कर रहे हैं तो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है वायर में, तो वायर क्या होता है, वायर तो आपका सॉलिड फिगर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ अ वायर। और वायर किस शेप में है, वायर क्या है सिलेंडर शेप में होगा। तो वॉल्यूम स्फीयर के कितना होता है 4/3 पाई r क्यू इक्वल टू पाई r² h, वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए निकाल सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, तो दिस इंप्लाई 4/3 r का वैल्यू कितना है 9 इंटू 9 का क्यूब इक्वल टू r² रेडियस कितना दिया है 0.2 का स्क्वायर इंटू h। तो दिस इंप्लाई 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 इंटू h। तो ये कैंसिल हो गया तो कितना है यार 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, ओके। और इक्वल टू 2/10 इंटू h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो 4 इंटू 3 इंटू 81 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन इक्वल टू लिख देता हूं 4h। तो देयरफॉर h इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 81 इंटू 100 अपॉन 4। यहां से 4 कैंसिल, तो देयरफॉर h इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई करिए 3 और 24 सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। ओके, तो आपको आया देयरफॉर h इक्वल टू 24300 सेंटीमीटर। तो अगर इसका सेंटीमीटर में आंसर है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ओके, तो ये आपका आ गया इतना सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा कि देयरफॉर h इक्वल टू 243 अपॉन 100 कर लेंगे मीटर, एक कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर h इक्वल टू 243 मीटर। तो क्या निकालना था, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ अ वायर इक्वल टू 243 मीटर। दिस इज द योर आंसर। क्या हो गया, ये आपका आंसर है। तो आप हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।